नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम, और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ मुहतशम ख़वातीन व हज़रात, हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले स्कॉलर्स ऑफ मिनहाज की पूरी टीम, जिनकी सरपरस्ती मुहतरम अल्लामा ग़ुलाम शबीर जामी साहिब और मुहतरम फैज़ रसूल जामी साहिब, मुहतरम अली रज़ा मुस्तफ़वी साहिब और दीगर जितने भी इस टीम के अंदर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कामयाबी के साथ माशाअल्लाह पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ पर मिनहाजुल कुरान के स्कॉलर्स मौजूद हैं, माशाअल्लाह उनको एक पेज पर इकट्ठे करके उनकी गुफ्तगू करवाते हैं और इस तरह हम सबको भी एक दूसरे को सुनने का मौका मिल जाता है। तो इस पर बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ुसूसन जो इस वक्त मौज़ूआत चल रहे हैं क़ैद डे के हवाले से, शेखुल इस्लाम हमारे मुरब्बी, हमारे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, उनकी सालगिरह के हवाले से जो बहुत अच्छे अच्छे मौज़ूआत इस वक्त चुने गए हैं और हमारे बाकी दोस्त अहबाब भी बहुत अच्छी गुफ्तगू इस पर अपनी बसात के मुताबिक कर रहे हैं। जो मेरे हिस्से में आई और जो आज का टॉपिक है वो है अंबिया के हकीकी वरसा की खसूसियात। इसमें हम पहले थोड़ा सा मुताला करेंगे कुरान मजीद का, फिर अहादीस मुबारका का, फिर थोड़ी सी तारीख लेकर चलेंगे। अंबिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भेजा इस दुनिया में हिदायत देकर और इंसानियत की हिदायत के लिए, हर नबी अपने वक्त पर आता रहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म लेकर, और कुरान मजीद ने इसको बड़े ही आसान अंदाज में बयान किया है कि जब कोई नबी आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या उसे को हुक्म देकर मबूस फरमाया। थोड़ा सा अंबिया का हम जिक्र करते हैं, और जो मैंने शुरू में तिलावत की है सूरह दुहा, उसकी आखिरी आयत, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब तज़किरा किया करें। जो अल्लाह की नेमतें आप पर होती हैं, जो ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर नेमतें अता फरमाता है, उसका जिक्र किया करें, उसका तज़किरा किया करें। उस नेमत को छुपाना नहीं चाहिए। अल्लाह ने जो नेमत दी है, अल्लाह ने जो आपको नेमत अता की है, उसका तज़किरा किया करें। तो थोड़ा सा तारीख की तरफ चलते हैं। अंबिया का जिक्र कुरान मजीद ने जो किया है, जब नबी, कोई भी नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में मबूस फरमाया तो उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौजज़ात अता फरमाए। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास मौजज़ात अता फरमाए। सबको एक जैसे नहीं, किसी को कोई मौजज़ा, किसी को कोई मौजज़ा।
किसी को कोई इल्म, किसी को कोई फन, उसके अंदर कमाल अता फरमाया। अब अगर इसका तारीखी हवाले से मुताला किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौन सा फन, कौन सा इल्म और कौन सा मौजज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नबी को अता फरमाया, उसकी क्या वजूहात हैं। अगर हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, कुरान मजीद ने सूरह आल इमरान के अंदर इसका जिक्र फरमाया। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 है और इसकी आयत नंबर 48, 49, 48 और 49 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमता वत तौरात वल इंजील। ये अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे न थे कि ला इल्म थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें किताब, हिकमत, तौरात, इंजील सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मैं उनको सिखाऊंगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाया। और वरसूलन इला बनी इसराइल, ये पूरी आयत है, और वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा, उन सब से कहेगा कि बेशक मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से एक निशानी लेकर आया हूं। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी के परिंदे की शक्ल जैसा एक पुतला बनाता हूं, फिर मैं उसमें फूंक मारता हूं, सो वो अल्लाह के हुक्म से फौरन उड़ने वाला परिंदा बन जाता है। ये मौजज़ात हैं, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात हैं। और मैं मादरजात अंधे और सफ़ेद दाग वाले को शिफायाब करता हूँ। अब ये जो ट्रांसलेशन है ये भी मेरे पास माशाल्लाह इरफानुल कुरान है, जो शेखुल इस्लाम का तर्जुमा लिखा हुआ है, उसी से मैं ये पढ़ रहा हूँ। आयत नंबर 49, शिफायाब करता हूं और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को भी जिंदा कर देता हूं, और जो कुछ तुम खा कर आए हो, जो कुछ तुम अपने घरों में जमा करते हो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूं। बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौजज़ात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों अता फरमाए। तो उसके पीछे वजह यह है, जो तारीख के मुताले से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मंशा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आरज़ू होती है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी नबी को भेजता है तो लोग उसकी तरफ माइल हों, लोगों के दिल उसकी तरफ माइल हों, लोग उसके करीब आएं ताकि वो हिदायत हासिल कर सकें। अब जो उस वक्त के उलूम व फ़नून होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कोई फ़न हो, चाहे वो कोई तरन्नुम हो, चाहे किसी भी किस्म का हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे हिकमत हो, तो उस वक्त क्या है, उस दौर का जो इल्म व फन होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नबी को उसके अंदर माहिर बनाकर भेजता है। अब हिकमत अपने जोर पे थी, हिकमत बड़े अपने उरूज पर थी, तो लोग हुक्मा के पास जाते थे और उनसे इलाज करवाते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसी हिकमत अता फरमाई कि लोग उन हकीमों को भूल गए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आना शुरू हो गए। क्योंकि उस वक्त ये जो अबरस की बीमारी है और जो नाबीनापन की बीमारी है, ये लाइलाज हो चुकी थी, और हुक्मा उस वक्त के जो डॉक्टर्स थे, हुक्मा थे, वो जवाब दे चुके थे कि ये हमारे पास का काम नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मौजज़ात इसलिए अता किए कि लोग उधर से हटकर मेरे नबी के पास आएं, इनकी बात सुने, इनसे फैज़याब हों, और फिर वो अल्लाह को मानने के लिए भी तैयार हो जाएं। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ये मौजज़ात कि आप सिर्फ दम फरमाया करते थे, अपना दस्ते शफ़क़त रखते थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफा अता फरमाता था। यानी उस वक्त का जो इल्म था, जिसका उरूज था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो इल्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। इसी तरह अगर हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी का मुताला करें, तारीख़ का मुताला करें, और कुरान से पूछें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह ताला ने क्या मौजज़ात अता फरमाए। वैसे तो आपकी सारी ज़िंदगी वो ट्रायल के साथ और टेस्ट के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ट्रायल जो थे, वो सारी ज़िंदगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रहे। और ख़ास तौर पर जो सूरतुल अनआम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये
सूरा नंबर 6 है और मेरे सामने जो आयात हैं ये 74, 74, 75, 76 इनके अंदर और 77, 78 इन आयात के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर जो जुर्रत थी, क्योंकि जिस घर के अंदर आपकी परवरिश हो रही है, आपके वालिद गिरामी उनकी वफात पहले हो गई थी और जब आप पैदा हुए तो आपने चचा के पास, जिसका नाम आज़र था और उसी को अबू कहा करते थे, उनके पास आप परवरिश पा रहे हैं। और कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी और ट्रायल है और आपके लिए कितना बड़ी ये आजमाइश है कि जिस घर के अंदर परवरिश पा रहे हैं वो खुद, वो जो आज़र है वो सिर्फ बुत परस्त ही नहीं बल्कि बुतों को बनाया करता था, उसको तराशा करता था और मंडी के अंदर उसका एक बिजनेस था और वो बिजनेस किया करता था। वो कोई छोटा मोटा कोई बिजनेसमैन नहीं था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अब उस घर के अंदर परवरिश पा रहे हैं और अब उसी जो जिसको अबू कहते हैं और वही जो चचा जिसके पास परवरिश पा रहे हैं, उन्हीं को देखकर जब देखा कि वो तो बुतों की पूजा करता है, तो अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वो जुर्रत थी कि जो नाहक को ललकार सके, जो बड़े को ललकार सके। अब ये खसूसियात हैं, अंबिया की ये खसूसियात हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हमने देखी कि अल्लाह ताला ने मौजज़ात अता किए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके अंदर ये जुर्रत थी कि डायरेक्ट अपने चचा से कहते हैं वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़र अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा। और याद कीजिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र, जो हकीकत में चचा था, उनसे कहा क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो? बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को सरी गुमराही में मुब्तला देखता हूं। अब ये जुर्रत है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि कैसे नाहक को ललकार रहे हैं और डायरेक्ट कह रहे हैं कि ये बुतों को क्यों पूज रहे हो, इनको माबूद क्यों बनाया हुआ है। और फिर इसी तरह आगे जो जिक्र आता है कि जब उन्होंने रात को देखा एक सितारे को, ये 76 नंबर आयत है, तो उसका भी इनकार कर दिया, ये सितारा कैसे रब हो सकता है। फिर चांद को देखा, ये कैसे हो सकता है। फिर सूरज को देखा, ये कैसे हो सकता है। तो इन सारी बातों के साथ आपने जुर्रत के साथ जो ललकारा, ये नबी की खसूसियत में से एक खसूसियत है कि नाहक को देखकर वहां पर ललकार कर कहा कि ये माबूद नहीं हो सकते। मबूद और वो हक और वो खुदा एक ही है जो इन सबको पैदा फरमाने वाला है। इसी तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, उनके अगर हालात देखें तो उन्होंने भी अपनी कौमों को किस तरह ललकार कर कहा कि तुम किन चक्रों में पड़े हुए हो, ये माबूद नहीं है, उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा फरमाया है। और ये नाप तोल ना की, जो इसमें कमी करते हो वो ना किया करो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, ये कुरान पाक ने सारा जिक्र फरमाया, सूरह आराफ, सूरह हूद, सूरह शुआरा, इनके अंदर सारा जिक्र फरमाया है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कैसे तबलीग फरमाई, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कैसे तबलीग फरमाई, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कैसे तबलीग फरमाई। ये सारा जिक्र अल्लाह ताला ने उनकी जुर्रत का वो जिक्र फरमाया है। तो फिर एंड कैसा होता, वमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अखरिजूहुम मिन क़रयतिकुम। एंड पर जवाब क्या देते वो, जब वो इन बातों का जवाब न दे सकते तो जो वडेरे होते, क़ालन मलाउल्लज़ीना, जो चौधरी वडेरे अपने आप को समझने वाले, पैसे वाले, वो हमेशा टकरा जाते अंबिया के सामने, वो टकराते, लेकिन अंबिया फिर भी झुकते ना थे, उनके सामने कभी झुकते ना थे। यह है अंबिया की खुसूसियत। और फिर वो क्या करते, अपनी तरफ से जुल्म करते। वमा काना जवाब कौमी, और उनकी कौम का सिवाय इसके कोई जवाब न था कि वो कहने लगे इनको बस्ती से निकाल दो, इनको किसी को जी कत्ल कर दो, शहीद कर दो, किसी को बस्ती से निकाल दो, किसी को यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाल दो, हर को हो इनको आग में डाल दो। ये वडेरे करते रहे। लेकिन अंबिया की ये खसूसियत कि वो हमेशा ललकार कर बात करते, ये जुर्रत ये अंबिया के पास है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
آپ کو جو معجزات عطا کیے ان کی کیا وجوہات تھیں؟ ان کی وجہ بھی یہ تھی کہ جب اس وقت جادو اپنے زور پہ تھا، جادوگر اپنے آپ کو بڑا منوایا کرتے تھے، فرعون ان سے مدد لیتا تھا، ان کو پے کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جادو کا توڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، یہ خاص معجزہ عطا کیا، یہ خاص علم عطا کیا، اور یہ خاص اللہ رب العزت نے فیض عطا کیا کہ ان سب کا توڑ ہو گیا۔ کیا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، کہ جب ان سب نے وہ رسیاں پھینکی، وہ سانپ نظر آنے لگے، تو آپ کے پاس وہی جو ایک عصا تھا وہی پھینکتے ہیں، اور وہ جو عصا تھا وہ ایک بڑا اژدہا بن کر سب کو وہ نگل لیتا ہے۔ اب یہ اس جادو کا توڑ تھا تاکہ لوگ جو ان کی طرف مائل تھے، جو فرعون کی طرف مائل تھے، جو ان جادوگروں کی طرف مائل تھے، وہ ادھر سے ہٹ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ جائیں۔ یہ خاص معجزہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور ایک ہی وہ جو عصا تھا اس سے کام لیتے، کبھی ٹارچ کا کام بھی لیتے، کبھی بڑی ایک لمبی سٹک جو چھڑی ہے جس کو ڈھانگا کہتے ہیں پنجابی میں، وہ کام بھی لیتے کہ درختوں سے اوپر سے کچھ چارہ اتارنا ہوتا بکریوں کے لیے، تو اسی سے وہ کام لیتے، تو اسی کو وہ اجدھا بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اب یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ اس وقت کے جو جادوگر ہیں ان کا توڑ ہو سکے۔ اور پھر اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، جس نبی کا بھی ذکر آپ قرآن میں پڑھیں، تاریخ میں پڑھیں، ان کا ذکر آپ کو ایسے ہی ملے گا کہ اس وقت کا جو علم اور فن ہے اللہ رب العزت اس کے اندر ان انبیاء کو ماہر بنا کر بھیجتا ہے۔ اور حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، میرے سامنے سورہ انبیاء ہے، سورہ نمبر 21 ہے، اور اس کی آیت نمبر 79 یعنی 79 نمبر۔ چنانچہ ہم ہی نے سلیمان علیہ السلام کو وہ فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا، اور ہم نے ان سب کو علم حکمت سے نوازا، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں تک کو داؤد علیہ السلام کے حکم کے ساتھ پابند کر دیا، اور سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتے تھے، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ جو آواز کے اندر لحن داؤدی بڑی مشہور ہے کہ ایسی میوزک، ایسی آواز عطا فرمائی کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے، پرندے بھی اپنی آواز کے اندر خاص حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میوزک اپنے عروج پہ تھا، لوگ میوزک سنتے تھے اور خوبصورت آواز کی طرف لگ جایا کرتے تھے، لوگ ادھر تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا، یہ معجزہ تھا، ایسی آواز عطا فرمائی کہ لوگ ادھر سے ہٹ کر آپ کے پاس آنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کا جو ذکر آتا ہے، آپ کو وہ حکمت عطا فرمائی، آپ کو وہ حکومت عطا فرمائی جو صرف اور صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی، وہ جنات پر بھی تھی، وہ ہواؤں پر بھی تھی، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات پر آپ کی حکومت تھی۔ کیوں؟ کہ اس وقت بھی جادو اپنے زور پہ تھا، اور جادوگر ہواؤں پہ سفر کرتے تھے، اور ہواؤں کے ذریعے چیزوں کو لایا کرتے تھے یا بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ جادوگر ایسا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ طاقت، وہ جرت، وہ علم، وہ فن، وہ معجزہ عطا فرمایا کہ ان سب کا توڑ ہو گیا۔ مشہور واقعہ کہ جب ملکہ سبا بلقیس کا تخت لانا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ سورۃ النمل کے اندر ہے، یہ 19ویں پارے میں، کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت لے آئے، یہ مشہور واقعہ ہے۔ اور وجہ کیا تھی کہ آپ نے پیغام بھیجا تھا کہ تو ایمان لے آئے، ایمان قبول کر لے، اور ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس نے جب پیغام سنا تو وہ تیار ہو گئی کہ میں ملاقات کرتی ہوں اور ایمان قبول کروں گی۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آنے کے لیے تیار تو ہو گئی ہے، اور اپنی جو مجلس تھی ان میں ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو آپ میں سے ان کا جو تخت ان کے آنے سے پہلے لے آئے۔ تو ایک جن تھا، وہ کہتا ہے کہ میں لے آتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ جتنی دیر میں یہ مجلس برخاست نہیں ہو جاتی، اس میں چند گھنٹے بھی لگ سکتے تھے، کتنا ٹائم بھی ہو سکتا تھا۔ تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تو پھر قال الذی علم من الکتاب، وہ بندہ بولا جس کے پاس علم، واہ 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 واہ، اللہ تعالیٰ نے خاص علم صحابی سلیمان علیہ السلام کو، آصف بن برکھیا رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ میں لے آتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ بھئی اتنی دیر میں جتنی دیر میں یہ آنکھ جھپکتے ہیں، اس سے بھی پہلے میں لے آتا ہوں۔ اب یہ خاص اللہ تعالیٰ نے معجزہ سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ ہواؤں کے ذریعے وہ کیسے سفر کرتے اور ہواؤں کو کیسے آپ نے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور جو کچھ شیطان، دیموں اور جنوں کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے لیے دریا میں غوطے لگاتے تھے اور ان کے سوا ان کے حکم پر دیگر خدمات بھی انجام دیتے تھے۔ یعنی ان شیاطین اور دیموں اور جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ تو بہرحال حضرت آصف بن برکھیا کو اجازت ملی اور وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں پر موجود تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے اللہ کا فضل ہے اور وہ آزماتا ہے کہ میں اس پر شکر ادا کروں، اس معجزے پر اور اس طاقت اور جرأت پر، یا میں انکار کر دوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ حضرات محترم، مختصر یہ کہ جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس دور میں بھیجا تو خاص علم اور ہنر عطا فرمایا اور معجزات عطا فرمائے۔ یہ ہر نبی، پھر جب آخر الزمان نبی حضور علیہ السلام کی باری آتی ہے، کیونکہ آپ تو تمام مخلوقات کے نبی ہیں، صرف انسانوں اور جنات کے نہیں، زمین کے، آسمان کے، فرشتوں کے، انسانوں کے، جانوروں کے، نباتات کے، حیوانات کے، سب کے، تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ تو آپ کو بھی وہ سارے علوم اور فنون اور وہ معجزات اس لیے عطا فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شان، انا اعطیناک الکوثر، ہر چیز ہم نے آپ کو، اور اس میں بھی کثرت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے آپ سے جب معجزہ مانگا گیا تو آپ نے فرمایا میری ساری زندگی ہی معجزات سے بھری ہوئی ہے، میرے ساری زندگی ہی معجزات ہیں۔ جب بھی تو موقع ہوتا تو وہ لوگ انکار کرتے تو آپ سے جو یعنی ڈیمانڈ کیا جاتا اللہ کے اذن کے ساتھ، تو کبھی وہ چاند کو بھی 2 ٹکڑے کرتے ہیں۔ تو یہ خاص جو معجزہ تھا، میریکل تھا، یہ حضور علیہ السلام کو عطا ہوا اس دور کے مطابق۔ اور پھر جب تک اس امت نے چلنا ہے، تمام علوم و فنون اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اب چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی رسول۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کوئی نبی نہیں آپ کے بعد، نہ کوئی رسول ہے۔ اب اس لیے وہ سارے علوم فنون آپ کو عطا فرمائے۔ اب آقا علیہ السلام کا ارشاد، العلماء امتی ورثۃ الانبیاء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب میرے بعد یہ کام میری امت کے علماء کریں گے، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب ایک طرف ہم نے مطالعہ کیا، قرآن نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات عطا فرمائے جن کی اس وقت کے اس دور کی ضرورت تھی۔ اب جب علماء یہ وارث ہیں تو ان کی بھی تو کوئی خصوصیات ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ان کے پاس علم ہو، نہ حلم ہو، نہ ان کے پاس اللہ کا خوف ہو، نہ ان کے پاس اس وقت کے تقاضے کے مطابق لینگویج ہو، تو یہ انبیاء کے وارث بن جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس سے سمجھ یہ آتی کہ اگر یہ وارث ہیں
تو پھر موجودہ دور کے اندر جتنے بھی تقاضے ہیں اور جتنے بھی موجودہ دور کے اندر علوم و فنون ہیں ان کے اندر ماہر ہونا ضروری ہے. حقیقت میں وہی عالم کہلوانے کا حقدار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے سب سے زیادہ جو خوف رکھنے والا ہے، خشیت رکھنے والا ہے، وہ ان کے بندوں میں سے علماء ہیں. تو یہ قرآن نے انکار کر دیا ہے کہ جس بندے کے اندر خوف خدا نہیں ہے وہ کبھی عالم نہیں ہو سکتا، اور جو موجودہ دور کے تقاضے پورے نہ کر سکے وہ عالم نہیں ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ طالب علم ہے. وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے. جو گالیاں دینے والے ہیں، جو بددعائیں دینے والے ہیں، دیکھیں کسی نبی نے گالیاں نہیں دیں، یہ بھی تاریخ کا مطالعہ ہے، برداشت کیا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے لوگ بھی تو آ جاتے تھے، اور یہ بھی حدیث پاک میں آپ کی سیرت میں موجود ہے. ایک بندہ آیا، آپ کے اوپر جو چادر تھی وہ کھینچی، اور اس طرح کھینچی کہ آپ کی گردن پر نشان پڑ گئے تھے. اور کیا آپ کو پتھر نہیں مارے گئے؟ کیا آپ کے اوپر اوجریاں نہیں رکھی گئیں؟ کیا آپ کو ستایا نہیں گیا؟ کیا آپ جنگوں میں شریک نہیں ہوئے؟ یہ سارے کے سارے، اور اس وقت ان کا مقابلہ کرنا ضروری تھا. یعنی یہ ایک آسان راستہ نہیں ہے. جب نبی کے لیے آسان نہیں ہے تو علماء کے لیے آسان کیسے ہو گیا؟ اور جن علماء کو کہا گیا کہ یہ وارث ہے، اگر انبیاء کے وارث ہیں تو پھر اس مشکل راستے پہ چلنا ہوگا، اس مشکل راستے کا مسافر بننا ہوگا، اور علم و حکمت اس کا دامن پکڑنا ہوگا. صرف لچھے دار تقریروں سے کام نہیں چلے گا، صرف گردانوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ علم کے ساتھ حکمت بھی ضروری ہے، اور موجودہ تقاضے ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. تو نبی کریم علیہ السلام آپ کے معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے انہی بنا پر اور موقع کے مطابق، موقع کی مناسبت کے ساتھ آپ کو وہ عطا فرمائے. پھر نبی کریم علیہ السلام کے بعد صحابہ کا دور آتا ہے. تو صحابہ کی زندگی آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی زندگی دیکھیں، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی دیکھیں تو آپ کے اندر بھی وہ جرأت موجود ہے، وہ علم موجود ہے، اور وہ حکمت موجود ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت آتا ہے تو لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو آپ نے جرأت کا مظاہرہ کیا، ان کے خلاف جنگ لڑوں گا. چھوڑا نہیں ہے، یہ نہیں کہ چلو جی نو 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 نو، جرأت ہونا ضروری ہے، نہ حق کو للکارنا ضروری ہے. جو حق کے خلاف ہوتا ہے ان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ ضروری ہوتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھیں کہ آپ نے کیسے ناحق کو للکارا اور فاروق کا لقب کیسے پایا، جو حق اور باطل کے درمیان جو فرق کرنے والا ہے. تو جس صحابی کی بھی زندگی پڑھیں، آپ کی سیرت پڑھیں تو آپ کو یہ درس ملے گا. آپ کے بعد پھر تابعین کا دور آتا ہے، تبع تابعین کا دور آتا ہے، ائمہ کا دور آتا ہے. تو ائمہ کی زندگی پڑھ لیں جو وارث ہیں انبیاء کے. حضرت امام احمد بن حنبل ان کی زندگی پڑھیں، امام بخاری، امام شافعی، جس امام کی بھی آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے پاس علم کتنا تھا، حکمت کتنی تھی، اور پھر اس وقت کے تقاضے کے مطابق آپ فیصلہ کیسے فرمایا کرتے تھے، اور پھر مصیبتوں کے اندر کیسے آپ کو دھکیلا گیا. حضرت امام احمد بن حنبل آپ کی زندگی پڑھ کے دیکھیں. امام بخاری کا جنازہ کہاں سے اٹھا تھا یہ ذرا پڑھ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی پڑھ کے دیکھیں. یہ ہے ائمہ. اور پھر اس سے پڑھ کے حضرت امام حسین علیہ السلام، اللہ اکبر، کیسی جرأت تھی، ناحق کے سامنے کیسے آپ سینہ سپر ہو کر لڑے، کلمہ حق بلند کیا. تو یہ جرأت کیونکہ وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ
फिर आज के दौर के अंदर हकीकत में वरासा, अंबिया के वरासा, क्योंकि टॉपिक ये है अंबिया के हकीकी वरासा के खुसूसियात। अगर वारिस बनना है तो फिर वो खुसूसियात, उनका फैज होना जरूरी है। साफ जाहिर है कोई उम्मती नबी का दर्जा नहीं पा सकता। भाई नबी तो दूर की बात, कोई आम उम्मती वो वली का दर्जा नहीं पा सकता। वली जो है वो सहाबी का दर्जा नहीं पा सकता। वली जो है वो सहाबा के बाद और सहाबा वो नबी का दर्जा नहीं पा सकते। कोई नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा नहीं पा सकता। ये तो बात अटल है, लेकिन फैज का होना जरूरी है। इस वक्त के तकाजे को देखना जरूरी है। इस वक्त का तकाजा क्या है, जरूरियात क्या है, क्योंकि काम वही करना है, वो तजदीदी काम। कोई नया दीन नहीं आने वाला। कुरान फॉरएवर, हमेशा के लिए यही कुरान रहेगा, हमेशा के लिए यही दीन रहेगा। अब क़यामत तक ना कोई नई किताब आने वाली है, ना कोई नया दीन आने वाला है, ना कोई नया नबी आने वाला है। अब इस उम्मत के उलमा ने इस पे काम करना है। तो फिर जरूरी है कि वक्त के तकाजे के साथ तजदीदी काम किया जाए। तो अब हम देखते हैं कि इस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर हम जी रहे हैं, इस दौर के तकाजे क्या हैं और किस अल्लाह के बंदे ने इन तकाजों को समझा। सबसे पहले तशखीस होना जरूरी है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले तो तशखीस, मर्ज का तशखीस होती है और उसके बाद फिर मेडिसिन दी जाती है। तो तशखीस करना इस वक्त का जो तकाजा था वो सबसे बड़ा दहशतगर्दी का मामला था। कैसे मुसलमानों को दहशतगर्द साबित किया गया? अंग्रेज ने कितने साल लगाए थे इसको दहशतगर्द साबित करने के लिए, लेकिन वो मर्द कलंदर, वो मर्द मुजाहिद, वो मुजद्दिद जब इस पर कलम उठाता है तो ऐसी फिर तहरीर लिखी जाती है, ऐसा फतवा लिखा जाता है कि वो उनकी कई सालों की जो मेहनत थी वो सब की सब रद्द कर दी जाती है। और आज चूंकि मैं इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हूं और मैं आई विटनेस हूं कि यहां पर जब यूनिवर्सिटीज के अंदर अदियान के तकाबले अदियान पढ़ाए जाते हैं तो वहां पर किताबें मौजूद हैं, और जब इस्लाम की बात आती है, मुसलमानों की बात आती है, तो फिर अलग अलग नजरियात दिखाए जाते हैं कि एक इस्लामी नजरिया ये है, एक इस्लामी नजरिया ये है, और एक उसामा बिन लादेन वाला है और एक डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी वाला है। और उसामा बिन लादेन वाला वो दहशतगर्दी वाला है और डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी इनका जो है वो अमन वाला है। तो वो ये है दहशतगर्दी, मुसलमानों को इससे बचाया, सेफ किया। अब यहाँ की जहनीयत, अमेरिका की जहनीयत, यहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं, लाखों में मौजूद हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो पाकिस्तान में रहने वाला है उसको नहीं पता कि यहाँ के क्या तकाजे हैं, यहाँ के मुसलमानों के यहाँ पे रहना उनके लिए कैसा है। यहाँ के कुछ और तकाजे हैं, वहाँ के कुछ और तकाजे हैं, और इतने दूर होने की वजह से कई चीज़ों का पता नहीं होता। हाँ, अल्लाह ने जिनको इल्म अता किया है, जो सोशल मीडिया के साथ अटैच है, जिसको अल्लाह ताला ने हिकमत अता की है, उसकी कोई और बात है, इल्ला माशाअल्लाह। तो दहशतगर्दी का ये बहुत बड़ा इस वक्त तकाजा था कि इसको खत्म किया जाए, इसके खिलाफ बात की जाए। तो वो एक ही मर्द कलंदर, हाँ, अल्लाह ताला ने जिनको ये तौफीक दी है, किसी ने 1 पेज लिखा, 2 पेज लिखे, 1 तकरीर की, 2 तकरीरें की, लेकिन 600 सफ़ात पर वो एक ही मर्द कलंदर है जिसने फतवा लिखा, और फिर इसके बाद और कई किताबें इस पर भी लिख दी। और फिर बाकायदा तौर पर जो इनकी नर्सरीज थी, इन नर्सरियों को ख़त्म करना भी ज़रूरी था। तो जिस पर उस मर्द कलंदर ने 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 25 किताबें उस पर लिखी हैं। और वो जो हर जुबान के अंदर आपको मौजूद मिलेंगी, उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में, जो मेन हैं, इन सब लैंग्वेज के अंदर वो किताबें मौजूद हैं। तो इसलिए इस तजदीदी काम पर कहना पड़ेगा कि हाँ, हकीकी वारिस ऐसे ही होते हैं। अंबिया के हकीकी जो वारिस हैं उनकी खुसूसियात ये होती हैं।
तो फिर इस वक्त गुर्बत का बड़ा मामला है। जाएं आप इंटीरियर सिंध के अंदर, आप बांग्लादेश में, अफ्रीका में जाएं तो कितनी गुर्बत है, लोगों के बलूचिस्तान में जाएं कितनी गुर्बत है। तो वेलफेयर का काम भी करना जरूरी था भाई। जब एक तरफ भूख लगी हो और दूसरी ईमान की बात हो तो भूख को मिटाना पहले है, बाद में फिर इबादत की बात करनी है। तो वेलफेयर का काम जो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जो इंटरनेशनल इस वक्त काम कर रही है, इस चीज को देखते हुए कि इस गुर्बत को कैसे खत्म करना है, इस गुर्बत को खत्म करेंगे तो फिर हकीकी जो है वो इंसानियत की खिदमत की तरफ आएंगे। तो इसलिए ये भी उस मर्द कलंदर ने ये नेटवर्क कायम किया। फिर इसके बाद तालीमी काम, क्योंकि गुर्बत के साथ साथ जो इस वक्त तालीम की लैकनेस है, इस वजह से हम मुसलमान पीछे रह गए। हम मुसलमान क्यों पीछे हैं कि हमारे पास तालीम नहीं है। तो फिर तालीम, और वो भी सही तालीम, और जो इस्लाम का सही जो नक्शा है, वो सही जो चेहरा है वो पेश करना, ये भी बहुत बड़ा काम था। तो इस पर फिर जो तालीमी काम डॉक्टर साहब ने किए, उसमें कुरान मजीद का तर्जुमा हो, उसमें कुरान की इंसाइक्लोपीडिया हो, हदीस पाक का काम हो, सीरत का काम हो। हदीस पाक पे देखें तो सिर्फ 200 से ज़ायद तो हदीस पाक पे आपकी किताबें मौजूद हैं। अल मिनहाजुस सवी कैसी खूबसूरत किताब है, इंसाइक्लोपीडिया जो 8 जिल्दों पर मौजूद है। तो ये एक अलग टॉपिक्स है कि अलग अलग माशाल्लाह हमारे दोस्तों ने ये बयान किए हैं। तो तालीमी काम, फिर इरफानुल कुरान दुरूस, फिर इरफान कुरान कोर्सेज, आए दीन सीखें कोर्सेज, हलकाते दुरूद और हलकाते तरबियत, ये सारी जो हमारी वीमेन लीग की बहनें कर रही हैं, जो हमारे दोस्त कर रहे हैं, ये डिप्लोमा इन कुरान स्टडी, ये सारी की सारी क्या वजह है? ये हकीकत में उस शेखुल इस्लाम के नज़रियात हैं, उस शेखुल इस्लाम की दी हुई तालीमात हैं, जो आपके स्टूडेंट्स, आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, जिनको आप इस काम पे लगा दिया है, ये सारी के सारी तालीमी काम है। फिर आपने इस वक्त का जो तकाजा था, जो दुश्मन था, वो क्या कर रहा था? नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिलों से निकाल रहा था, और इसको शख्सियत परस्ती का नाम दिया जा रहा था, और डायरेक्ट अल्लाह से बात करने की बात हो रही थी। तो फिर इस चीज को भी समझा उस मर्द कलंदर ने और उस मर्द मुजाहिद ने, और फिर इस पर ऐसे दलाइल के साथ मीलाद कॉन्फ्रेंसेस शुरू की कि अब कोई रद्द नहीं कर सकता। और वो वक्त था और अभी भी के इलाकों में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी हिदायत से नवाजे, इल्म से नवाजे, कि सिर्फ जुमे का खिताबात सिर्फ नातों पे आ गए थे और वाक़यात पे आ गए थे। तो जो मस्जिद के मिंबर पर इल्म लाना, मस्जिद के मिंबर पर कुरान और हदीस की बात करनी, वो भी शेखुल इस्लाम को वो सारा का सारा ये आपका ही काम है। ये आपने ही इस पर जो आपने काम शुरू किया, वो सारा का सारा काम आपने इस पर इस कौम को लगा दिया, इन उलमा को लगा दिया कि नहीं, मस्जिद के मिंबर पर भी कुरान की बात होनी चाहिए, हदीस की बात होनी चाहिए, जो लोग आते हैं वो कुछ लेकर जाएं। और फिर आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंसेस वो मनाना और वो कायम करना और उनके साथ बयानात, और ये सारे का सारा इस मर्द मुजाहिद का काम है। तो इन तजदीदी कामों की वजह से ये पता चलता है कि हकीकी वरसा अंबिया के यही होते हैं जो मौजूदा दौर के तकाजे के मुताबिक कौम की रहनुमाई करें। कौम की रहनुमाई करना ये हकीकी वारिस जो उलमा हैं, अंबिया के वारिस हैं, उन्हीं का काम है। और फिर आपने जिस तरह नाहक को ललकारा, जिस तरह हुकूमत को ललकारा और नाहक को नाहक कहा, ये भी जुर्रत सिर्फ ताहिरुल कादरी के अंदर है। जिस तरह लॉन्ग मार्चेस किए गए और
जिस तरह पाकिस्तान का लॉ लोगों को समझाया गया, कानून समझाया गया, सारी कौम जानती है कि ये भी उस मर्द मुजाहिद का काम था कि किस तरह लोग थैलियों के थैले लेकर आए, लेकिन आपने जूते की नोक पर ठुकरा दिया। और ये जुर्रत ये भी अल्लाह ताला ने उसी मर्द मुजाहिद को अता फरमाई है। और फिर आपका फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल रहा है, आपके स्टूडेंट्स के अंदर, आपके शागिर्दों के अंदर ये फैज़ इंशाल्लाह जारी व सारी रहेगा। और ये काम, ये तहरीक तजदीदी तहरीक है और इसने नए तकाज़ों के मुताबिक इस्लाम को पेश किया है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा इसको कामयाबी से नवाजेगा। और इस वक्त जो नेटवर्क पूरी दुनिया के अंदर कायम है, तहरीक मिनहाजुल कुरान के जो मराकज़ पूरी दुनिया के अंदर कायम हो रहे हैं, कायम हैं, इस्लामिक सेंटर्स हैं और वहाँ पर जो तालीम दी जा रही है, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का सही नक्शा वो पेश किया जाएगा और इस्लाम को समझेंगे लोग। और जो समझेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको फिर ईमान की दौलत से ऐसे नवाजेगा, ऐसा नवाजेगा कि वो इस दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम उस मर्द कलंदर को समझें, उनको सुने, उनको पढ़ें। अरे जिन्होंने समझा है, जिन्होंने उनको पढ़ा है, वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनकी ज़िंदगी में ही अल्हम्दुलिल्लाह PhDs शुरू करवा दी हैं, उनकी किताबों को अपने निसाब में शामिल कर लिया है। दुनिया वाले फ़ायदा ले रहे हैं, हमें भी समझना होगा और उस मर्द कलंदर के असल नज़रियात को समझना होगा, उनका दस्तो बाजू बनना होगा। और ये नौजवान जो उनको समझकर और ये तंजीमात बना रहे हैं, माशाअल्लाह हमारी जो यूथ लीग है, हमारी जो मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स का क़याम है, इन नौजवानों को सलाम। माशाअल्लाह उन्होंने उस मर्द कलंदर की फ़िक्र को समझा है, उसकी असल मिशन को समझा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको, इन तमाम जवानों को, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जो इस वक्त में पाकिस्तान में, दूसरे ममालिक में जहाँ पर भी हों, वो बांग्लादेश में हों, इंडिया में हों, दूसरे ममालिक में हों, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जहाँ पर भी हों, जो इस पर काम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ये तमाम काविशें कबूल फरमाए और इस पर साबित कदमी अता फरमाए। मुश्किलात आती हैं, साफ ज़ाहिर जब हक पर चलते हैं तो मुश्किलात आती हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम शयातीन के शर से महफूज फरमाए और उस मर्द कलंदर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्र खिज़्र अता फरमाए ताकि वो हमारी सरपरस्ती फरमाते रहें और हमारी रहनुमाई करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पूरे ख़ानदान को, ये तहरीक का जो पूरा ख़ानदान है, तमाम को सलामत रखे और इस मिशन पर कायम दायम फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।